अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारी यूट्यूब की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अभी रिसेंट एक सिलसिला शुरू किया, जो वीडियोस हमने यूट्यूब के लिए बनाई थी उन्हें हम फेसबुक पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर आप पैटर्न पर भी मौजूद है तो हमारी ये जो सारी दिलचस्पी वाली, इंटरटेनमेंट वाली, जिसमें हम आपको शहर के मुख्तलिफ इलाके दिखाते हैं, उसके साथ साथ कुछ फलाह का काम मेहरबान नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों के तवस्सुत से शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला ने शुरू करवा लिया है। तो उसमें अगर आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से, वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके, दिलचस्पी रखने वाले आप तक शेयर करके, और इसके अलावा अगर आप पैट्रियन पर मौजूद हैं तो मुझे पैट्रियन पर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। एक तो हमारे शहर का जो स्ट्रीट फूड है बहुत फेमस है, वो तो बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे, लेकिन उसके अलावा पैरेलल में कुछ कम फेमस लेकिन मज़े वाला स्ट्रीट फूड वो आपको दिखाएंगे। तो स्टेशन चौक मीरपुर खास, आइए मेरे साथ। तो मैं मौजूद हूँ लिबर्टी सैंडविच स्टेशन के बिल्कुल सामने। आज से कुछ 2-3-4 मंथ पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, हमारे एक मेहरबान व्यूवर ने भी कहा था, बल्कि इनफैक्ट पूछा था कि यार स्टेशन रोड पर एक बन कबाब वाला होता था स्टेशन चौक पर। तो मैंने कहा यार होता तो था, अब भी है, नज़र भी आते हैं, लेकिन स्पेशली मौका नहीं मिल पाया कि वहाँ जाकर आपके लिए वीडियो बनाए। तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 3 कोनों वाला, टिक्की वाला, अंडे वाला, बंद, बर्गर, सैंडविच, आप उसे कुछ भी नाम दें, आपके लिए। फाइनली हमारा ये जो अंडे वाला सैंडविच है ये तैयार हो चुका है। ये 3 कोनों वाला सैंडविच, इस तरह अंडे वाला, टिक्की वाला, बर्गर, जो भी आप कहें, ये मीरपुर खास में बल्दिया शॉपिंग सेंटर जहां अभी है, उसके उसी रोड पर, जब ये बल्दिया शॉपिंग सेंटर नहीं हुआ करता था, उस वक्त एक अंकल, वो एक दाढ़ी होती थी उनकी मखसूस स्टाइल की, लंबी सी, साइडों में नहीं होती थी, यहाँ से होती थी, मुझे याद है, आज से 25-30 साल पहले की बात है ये। तो वो उस वक्त वहाँ लगाया करते थे, काफ़ी फेमस होता था उनका। उसके बाद वो फैमिली पूरी सेटेलाइट टाउन में रहती थी, आई थिंक कराची शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद ये 3 कोनों वाला इन भाई का, जो कि स्टेशन चौक पर मौजूद है, स्टेशन के बिल्कुल सामने, इनका खासा फेमस है। चेक करते हैं कि कैसा बना है। एक छोटा सा, एक छोटा पीस। तो भाई, अगर आपने 25-30 साल पहले मीरपुर खास में रोड पर लगने वाले ठेले, कता नज़र इसके कि कितना हाइजीन है, लेकिन सर इनका एक अपना टेस्ट है और वो बिल्कुल हटकर है। आपको बचपन की यादें आ जाएंगी। अगर आप कभी स्टेशन चौक पर आएँ तो ट्राई कीजिएगा। सुबह से लेकर रात 10 से 11 बजे तक ये भाई यहाँ मौजूद होते हैं। स्टेशन चौक से मैं आ चुका हूँ मीरपुर खास मार्केट चौक। यहाँ पर आज से 2-3 मंथ पहले ही मुझे एक मैसेज आया था कि भाई यहाँ पर एक हलीम का ठेला भी हुआ करता था। यहाँ पर दही बड़े वाले ठेले भी काफ़ी फेमस है, वो इससे पहले हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये है जनाब वो हलीम, हाजी साहब का हलीम, जो कि मीरपुर खास मार्केट चौक का बहुत फेमस हलीम है। तो आ जाएं। तो ये जो हाजी साहब का हलीम का ठेला है, जब मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा। कुछ चेहरों को देखकर खुशी आ जाती है चेहरे पर। सर नवेद सरोज साहब, नवेद नाम के 2 ही लोग हैं जो मेरी याददाश्त में कहीं महफूज हैं। एक तो नवेद साहब रेडियो मिर्ची के आरजे हैं,
और दूसरे मीरपुर खास के प्रोफेसर नवेद सरोज साहब। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? ठीक है। अच्छा लगता है ठेले पे खड़े होकर हलीम खाना? ये आज मैंने पता नहीं कितने बरसों बाद खाया है, वरना पार्सल करा के ले जाते हैं। आज सुबह से कॉलेज में था तो भूख लग रही थी तो बड़े बरसों बाद खाया, और ये तो मारूफ अली में कराची तक इसकी शोहरत है। और अच्छा एक चीज सर, एक चीज देखिए, जो स्ट्रीट फूड है आप भले पार्सल करा के ले जाएं घर, लेकिन मेरा ये मानना है, शायद आप एग्री करें, कि जो मजा ठेले पे खड़े होकर खाने में असल में एक तो ताज़ा रहता है, गर्म रहता है, और ये भी जिंदगी का एक रुख है कि जिंदगी का असल मजा फुटपाथ पर चलकर देखा जा सकता है, ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं देखा जा सकता। सही सही, ये स्ट्रीट फूड का मजा फुटपाथ पे ही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे एक तफसीली मुलाकात करेंगे वेलकम, काम के हवाले से, शायरी के हवाले से, वेलकम। किताब बीनी और फिर पढ़ाई, एजुकेशन जो भी है। वेलकम, ठीक है जब सर, चाहें आ जाएं, मुझे बहुत शुक्रिया। तो चलें जनाब, ये वो हलीम मीरपुर खास का जिसकी शोहरत कराची तक है, नवेद सरोज साहब ने भी यही कहा। तो चलें यहाँ से लेकर चलते हैं आपको गरीबाबाद, एक दो फूड पॉइंट कुछ गरीबाबाद में। वैसे नॉर्मली ये ज़्यादातर स्ट्रीट फूड रात में यहाँ चलता है, लोग ज़्यादातर रात में खाते हैं, लेकिन मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी आपको रात का मंजर भी दिखाएंगे। आए मेरे साथ। हैं? तो ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ गरीबाबाद मेन रोड पर। यहाँ पर हैं, वैसे तो मीरपुर खास में बहुत सारी जगहों पर बिरयानी मशहूर है, कहीं चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, चने वाले बिरयानी कहते हैं, लेकिन अमूमन सब पुलाव होते हैं। तो यहाँ चने वाला और अंडे वाला पुलाव है। अगर आप कभी गरीबाबाद वाले रोड पर आए हैं तो आपने इनकी बिरयानी के बारे में सुना, या ज़्यादा इम्कान है कि कभी खाई भी होगी। तो अगर आप दोपहर के वक्त आते हैं इनके ठेले पर, तो आपको इर्द गिर्द ठीक ठाक रश मिलेगा। आपको नॉर्मली चने वाली बिरयानी है, ऊपर वही जो होते हैं प्याज, ब्राउन प्याज, और साथ में सादा प्याज, और उसके बाद फिर इन पर रायता भी लगा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक एडिशन और किया जाता है इसमें, कि इसमें बॉयल एग, उबला हुआ अंडा भी डाला जाता है। एक तो मैं गरीबाबाद रोड पर ही मौजूद हूँ। आज कुछ वक्त यहाँ गुजारना है। एक तो हमने आपको दिखाया बिरयानी, समोसे, पकौड़े मशहूर जो कि गरीबाबाद के। उसके बाद मुझे एक ठेला नज़र आया है जो है दही बड़े का, कुछ दही बड़े की चाट वगैरह, और इनका नाम है जमालुद्दीन दही बड़े। जमालुद्दीन एक हमने मीरपुर खास मार्केट चौक पर भी देखा था हमने, काफ़ी मशहूर होते थे। अब ये वही हैं या कोई और हैं, लेकिन जो इनका वो बाकी सेटअप है वो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वो सारी चीज़ें जो कि दही बड़े में होती हैं, वो छोटे वाली पापड़ी हैं, चने हैं, साथ में आलू कटे हुए हैं। उसके बाद ये वही दही वाली रायता, चटनी, और ये चने जनाब, दही बड़े, और उसके साथ मखसूस मसाले आपने देखा होगा इस तरह प्यालियों में रखे हुए होते थे। कुटी हुई मिर्च होती है, अमचूर होता है, या कुछ और नमक होता है, कुछ सीक्रेट मसाले भी होते हैं। आई थिंक शायद ये सीक्रेट है। ये क्या, कौन सा मसाला है? गरम मसाला मिक्स है, और इसके साथ वाला कराची मसाला। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। और ये है जनाब स्पेशल चटनी, जो कि जमालुद्दीन भाई की दही बड़े की स्पेशल चटनी है, अमचूर वाली, और साथ में प्याज ऐड हो जाएगा तो चटखारा मज़ा सारा दोबाला हो जाएगा। तो ये मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। ये वही ठेला है जो कभी मार्केट चौक पर लगा करता था, जमालुद्दीन दही बड़े वाले। जमालुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस वजह से वहाँ से ये ठेला क्लोज़ हो गया, और आजकल होता है गरीबाबाद।
गरीबाबाद वाले मेन रोड पर। दिन दही बड़े के साथ ही कराची की मशहूर फ्रूट चाट, ये भी आपको गरीबाबाद रोड पर, बल्कि ये उन्हीं का ही है सेटअप के साथ में फ्रूट चाट का। फ्रूट चाट में क्या क्या यहाँ पर मौजूद है भाई, क्या है सर फ्रूट चाट में, क्या क्या डलता है इसमें? इसमें केला, खरबूजा, सेब है, अनार है। अच्छा, केला, खरबूजा, अनार, सेब, साथ में कुछ क्रीम वगैरह होगी। फ्रेश क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम और साथ में बर्फ ठंडा होके। ये कम से कम कितने तक का दे देते हैं आप? ये हम 50 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का। बाद में मौजूद हैं और ये मॉडल हाई स्कूल के बड़े नामवर टीचर रह चुके हैं, अब्दुल रशीद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल रशीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत है जी, आपकी अदा हमें सबको बहुत पसंद है और आप बड़े मशहूर हैं इस हवाले से कि आप जहाँ से भी गुजरते हैं सबको सलाम दुआ करते हैं। रोजाना कितने लोगों को सलाम कर लेते हैं? लोगों को मतलब कि कम से कम 1000 के करीब, 1000 के लगभग या 1000 से कम हो जाता है। सलाम दुआ करने से ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है, कीना खत्म होता है और भाईचारा होता है और दोस्त बढ़ते हैं। जी, सलाम दुआ का आदी होना चाहिए। तो ऑल व्यूअर्स, ये मुझे अभी पता चला अब्दुल रशीद भाई के बारे में, दिन में 1000 लोगों से कम व बेश इन्होंने राह चलते सलाम दुआ कर। रशीद भाई, ये माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपने थोड़ी देर हमसे बातचीत की। इस तरह लिया सुगड़ लड़कियां जिस तरह लाती है ना शादी में, वो सुगड़ बच्चियां वो रिश्ते के लिए आते हैं जब। आज मीरपुर खास में खासी सर्दी है। खासी से मुराद ये है कि इस जब से ये सर्दियां शुरू हुई उसमें से ज़्यादा सर्द दिन था। सुबह से ये गर्म टोपी और जैकेट में, जो हमारी उमरकोट अकबर बादशाह की जाए पैदाइश वाली वीडियो थी जिसमें हम लोग शिव मंदिर भी गए थे, उसके नीचे भी काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। एक कमेंट जिस पर मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, फारूक बुलेदी साहब, वो उन्होंने 1, 2, 3 जो मुझे मैसेज मुख्तलिफ और वीडियोस भी पर भी किए हैं कि भाईजान ये उमरकोट नहीं बल्कि अमरकोट है। होप यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फारूक बुलेदी साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे, मैं क्या कहूँ आपको कि मुझे इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमरकोट और उमरकोट ये एक मुतनाज़ा फी मसला है। ऐसा नहीं है कि अमरकोट 100% ऑथेंटिक इसका नाम अमरकोट हो, ठीक है। उमरकोट को हम ऑफिशियली ऑथेंटिक ही कहेंगे, क्यों? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नाम उमरकोट ही डॉक्यूमेंटेशन में है। बात को समझ रहे हैं आप मेरी? हाँ, खुदारा बाज दफ़ा हम लोग कॉन्स्पिरेसियों पर या वो चीज़ें जो ऑफिशियल ऑथेंटिक नहीं होती, हम पत्थर पर लकीर बना लेते हैं बकौल शायर के कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ कि ये अमरकोट ही है। ऐसा नहीं, इसे अमरकोट भी ज़ुबान ज़दे-आम लोग कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये उमरकोट है। जिस तरह से जेम्स आबाद, इसका पुराना नाम जेम्स आबाद है, ऑफिशियली अभी कोट गुलाम मोहम्मद है, दोनों कहा जाता है, ठीक है, चलता है। अगर कभी कागज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन में पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान ब्रिटिश रूल था जब, अगर तब भी इसे अमरकोट कहा जाता होगा, हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो ऑफिशियली उमरकोट ही है। क्योंकि इस किले को जो बनाया, जो रिसेंट नई तारीख सुमरा दौर में, तो सुमरा दौर में उमर सुमरो था। हो सकता है इससे पहले भी यहाँ कोई किला हो जिसके ऊपर ही एक नया किला तामीर करवाया उमर सुमरो ने, तब हो सकता है यहाँ कोई अमरकोट भी हो। या ये भी मुमकिन है जब सोडा राजपूतों की यहाँ हुकूमत थी, जब ये कुछ अरसे के लिए अमरकोट मशहूर हो गया। तो ये चीज़ें, इसमें कोई गलती या करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ये कुछ मैसेजेस थे जो मैंने पढ़े, 7-8 मिनट हो गए हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बाज़ो नसीहत आजकल कौन सुनता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम रेडियो पर ऑडिशन दिया तो हमारी पहली मुलाकात हुई, वो जो हमारे ऑनर थे मामा यूसुफ लगारी, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी इस वक्त हाई कोर्ट हैदराबाद के बार के सदर भी। तो बोला भी क्या करोगे रेडियो पर लड़के? तो मैंने कहा सर मैं वही एक था जहन में कहीं भरा हुआ, नसीहत करनी है, इखलाकी तरबियत और लोगों की इस्लाह के लिए कुछ बोलना है, तब्दीली आए लोगों में, अच्छे बुरे को पहचान। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा मदरसों खोलेगा जा। उन्होंने तंज किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बाज़ नसीहत अच्छी चीज़ नहीं है,
उन्होंने कहा कि भाई कौन सुनता है, वो एंटरटेनमेंट करो यार, लोगों को बहलाओ, तफरीह दिखाओ, लोग बहुत परेशान हैं। हम ये सब कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं माइंडसेट जो है ना वो वही है कि यार कुछ अच्छा हो जाए। सिर्फ बोंगी किस्म की या वाहियात किस्म की तफरीह सर मुझसे तो हो ही नहीं पाएगी। अगर करने की कोशिश भी करें तो ज़बरदस्ती करेंगे, सच्चाई में नहीं कर पाते। तो बहरहाल बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप वीडियोस को देखते हैं। हर तरह की वीडियोस बहुत सारे लोग, मेरी तरह की भी बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, मुझे ही आप क्यों देखें। हर शख्स का एक फ़र्क होता है लबो लहजे में, एक जो आपकी वेव्स, जो एक एनर्जी, कुछ कनेक्शन रूहानी वो मिल जाता है ना। हाँ, वो फिर मिलता है तो आप उसको देखते रहते हैं। तो मैं भी, मुझसे भी वही लोग कनेक्ट करेंगे जिनका कनेक्शन मिल रहा हो। इसलिए अगर आपका कनेक्शन मिलता है सर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पेट्रियन पर अगर आप हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे काज को फाइनेंशियली कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी। बाकी तो जो चीज़ें हम दिखाते हैं उसके साथ जो नेकी के सिलसिले हैं, अल्लाह के नेक बंदे पूरी दुनिया में फैले हुए, कोई ना कोई रब्ता कर लेता है, तो वो बस सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।